जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, होली की अग्रिम अनंत शुभकामनाएं। होली आपके जीवन में रंगों की बहार लेकर आए। माता भगवान राधा कृष्ण का आपके जीवन के ऊपर सदैव स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं। होली की मैंने आपसे कहा था पूरी सीरीज दूंगी, तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि होली के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। यानी कि महिलाएं जो प्रातःकाल पूजा किया करती हैं, होली की पूजा जो करती हैं, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और हम इसमें बच्चों के हाथ पर क्या बांधे। इसके साथ साथ हम ये भी जाने कि महिलाएं भूल कर भी ऐसी कोई गलती ना करें कि पूरे साल उन्हें परेशानी उठानी पड़े। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सी पूजन सामग्री है विशेष रूप से जो आपको लेकर जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ होली की। होली की सीरीज शुरू हो रही है और आज हम बात कर रहे हैं कि होली का पूजन का शुभ मुहूर्त। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार जो होली पूजने वाली है वो 24 मार्च को रहेगी। 24 मार्च दिन रविवार, ठीक है। तो उसमें पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:34 से लेकर 25 तारीख को प्रातः 6:39 तक रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 24 तारीख में आप अपनी सुविधा अनुसार 7:30 के बाद कभी भी पूजन कर सकती हैं। वैसे तो रविवार भी और होली भी है, तो बच्चों को कहीं जाना नहीं होगा, तो थोड़ा सा टाइम लेकर ही पूजा आप करें। एकदम सुबह उठते ही ना करें, थोड़ा घर में टाइम दें, पहले घर में भी पूजन करें फिर आप पूजन करने जाएं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम पहले वहां पूजा करें या पहले घर में पूजा करें। पहले घर में पूजा करिए, भगवान जी के समक्ष धूप दीप करिए, उसके पश्चात जाकर होली में पूजा करिए। अब एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर आपके आसपास कहीं होली नहीं लगती है तो हम होली पूजन कैसे करें। एक गाय के गोबर का कंडा यानी उपला ले लीजिए, पहले से व्यवस्था कर लीजिए। वीडियो आपको काफी पहले से मिलने प्रारंभ हो जाएंगी। तो एक गाय के गोबर का कंडा ले लीजिएगा, उसके ऊपर सूखा आटा डाल लीजिएगा, उसके ऊपर हल्दी डाल लीजिएगा, उसके बीच में फिर आप अपना जो भी आपने रखना है सामान वो रखिएगा। उसी के चारों ओर कच्चे सूत से 7 बार आप घुमा लीजिएगा परिक्रमा करके, ठीक है। 7 परिक्रमा करके आप उस उपले के चारों ओर ही घूम लीजिएगा और उसमें जो भी आपने मिष्ठान बनाया है वो चढ़ाना है वो चढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा जल अर्पित करिएगा और फिर उसको शाम को जहां भी कहीं दूर होली जल रही हो किसी रख कर दे दीजिएगा, किसी अखबार में, किसी पॉलिथीन में, और किसी जेंट्स के साथ के हाथ से आप वहां पर होली जहां पर जली हो वहां भिजवा दीजिएगा। अगर अब्रॉड में रहती हैं और आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, कहीं होली लगती नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। वैसे तो अब सब जगह लगने लगी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि होली नहीं लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे, तो आप उसे घर से बाहर होली वाले दिन शाम को घर से बाहर दूर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये वो वाली बात होगी, जो लोग पूजा करने नहीं जा सकते वो पूजा कैसे करें। अब बात ये कर लेते हैं कि हमने आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता दिया, किस समय आपको पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए होली वाले दिन। पहले तो नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में पूजा करें, एक पूजा के सामान की थाली बनाएं। यहाँ थाली नहीं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, धीरे धीरे आप ध्यान कर लीजिएगा। घर में जो भी आपने पकवान बनाए हैं, मीठी पूरी बनाई, पूड़ा बनाया, गुलगुला, जो भी कुछ बनाया वो जरूर रखते हैं। गेहूं की बाली 5 या 7 की संख्या में रखते हैं, गेहूं की बाली, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी रखते हैं, थोड़ा सा गुड़ रखते हैं, थोड़ी सी चने की दाल रखते हैं, जल का 1 लोटा रखते हैं, धागा रखते हैं, कच्चा सूत जो है वो जरूर रखते हैं। और जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उपाय बताऊंगी उसके लिए बता दूं कि हल्दी की गांठ और आपको साबुत मूंग भी आपके पास होनी चाहिए। उसका एक महा उपाय मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वही पूजन सामग्री बता रही हूँ। तो ये वाला सामान आपको लेकर जाना है। थोड़ा सा एक चीज शीशी में सरसों का तेल लेकर जाइएगा। बुरकले लेके जाइएगा। पहले बुरकले कहते थे, गाय के गोबर के छोटे छोटे कंडे होते हैं जिनमें छेक होता है, उसकी माला बना दी जाती है। पहले तो जितने घर में लोग हैं, जेंट्स हैं और या बच्चे हैं, मिलाकर उतनी माला लेकर जाते थे चढ़ाने के लिए। अब आप जहाँ रहते हैं अगर बनती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती हैं तो घर में बिस्किट होते हैं आपके पास ना, बिस्किट की एक माला बना लीजिएगा, ठीक है। 14-11 बिस्किट की माला सुई लगा लगा के धीरे धीरे बना लीजिएगा, मीठे बिस्किट की। आप वो होली पर अर्पण कर दीजिएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, वैसे सबके यहाँ होता होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको होली की माला
होली हार जिसे कहते हैं पहनाई जाती है। उसमें बिस्किट लगे होते हैं, टॉफी लगे होते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट लगे होते हैं, बादाम, मखाने, गोला इत्यादि लगा होता है, पहनाई जाती है। बच्चों को बहुत शुभ की होती है। बच्चे बाद में उसे खा लेते हैं। किसी किसी माला में खिलौने भी लगे होते हैं। तो वो तो बच्चों के लिए होगी, मैंने उसका ऑप्शन बताया। अगर आपके पास गोबर के बुरकलों की माला ना हो तो वो बहुत जरूरी होती है चढ़ानी, वो भी आपको लेकर जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पूजन विधि क्या है। आप जैसे होलिका लगी हुई है, आप वहां पर गए, सबसे पहले आपने एक स्थान ले लिया वहां पर, ठीक है। जो भी आप कंडा लेकर गए हैं, उपला लेकर गए हैं या बुरकले लेकर गए हैं, वो एक जल से स्थान को पवित्र करके वो रख दिया जाता है। उसके ऊपर फिर हल्दी डाल दी जाती है, थोड़ा सा आटा डाल दिया जाता है, गुड़, चना की दाल डाली जाती है, जो आपने पूरी पकवान इत्यादि बनाए हैं वो रखे जाते हैं, गेहूं की बाली जो आप लेकर गए हैं वो रखी जाती है, साथ जो कच्चा सूत आप लेकर गए हैं उससे उसको पूर दिया जाता है। ये हो गई वहां की। उसके बाद जो कच्चा सूत है वो लेकर जाते हैं और अपने बच्चों के साथ 7 बार होली की परिक्रमा क्लॉकवाइज उस सूत को लपेटते हुए करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमारे बच्चों का जैसे प्रहलाद की रक्षा की भगवान श्री हरिविष्णु ने, उस प्रकार ही हमारे बच्चों को भी अपनी गोदी में उठा के रखे और उनकी रक्षा करें। ऐसी मनोकामना के साथ प्रत्येक स्त्री होली की पूजा करती है, निर्जला व्रत रखती है जब तक पूजन ना हो जाए, अपने बच्चे की खुशहाली के लिए, कामयाबी के लिए, दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो उसी प्रकार करें। महिलाएं इसको बहुत उत्तम तरीके से करती हैं। आपके घर जैसा होता हो वैसे कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया है कि ये आपको किस तरह करना है। जिस धागे से, कच्चे सूत से आप होली के साथ परिक्रमा करेंगे उसको तोड़ा नहीं जाता, उसको आप वहीं की वहीं छोड़ दीजिएगा जहां आपने पूरी की। पानी का जो जल आप लेकर गए, जल के लोटे से भी 7 परिक्रमा थोड़ा थोड़ा जल गिराते हुए की जाती हैं। तो आप अपनी सुविधा देख लीजिएगा। कोई कोई लोग जो मैंने बताया है, जो उपला बनाया उसके ऊपर सूत लगाने के बाद फिर पानी डाल डाल के परिक्रमा करते हैं जो जल आप लेके गए हैं। कुछ लोग केवल धागे से परिक्रमा करते हैं। आपके यहाँ जैसा व्यवस्था हो देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो दोनों तरह से करते हैं। तो ये इस तरह से आपको होली की पूजा करनी है। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि आप अपने साथ सरसों का तेल लेके जाना, एक बोतल में जरूर जरूर, ठीक है। और वो बोतल चाहे आपकी प्लास्टिक की हो या कांच की, तो नहीं होगी, निश्चित ही प्लास्टिक की ही होगी। ऐसी बोतल में लेके जाना जो आपको वापस ना लानी हो, ठीक है। या तो आप उस बच्चों के हाथ लगवाकर उस बोतल का जो तेल है वही होई माता पर पूजन करने के बाद अर्पित कर दीजिएगा। या जो जैसे लकड़ियों का और कंडों की जो वो लगी हुई होती है, वहां अपने आप किसी लकड़ी के पीछे उस बोतल को रख दीजिएगा, सरसों के तेल की बोतल को। घर में से हारी, बीमारी, दुख, तकलीफ, कष्ट, अचानक दुर्घटना, शत्रु, सब का नाश हो जाएगा। कुछ नहीं रहेगा आपके जीवन में इस तरह की परेशानियों से। तो इसलिए ये महा जो मैंने चीज बताई है जरूर शामिल कर लेना और ले जाना। बच्चों के हाथ जरूर पूजा के सामान में लगवाए। वैसे तो बच्चों को लेके जाया जाता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाता है, हो सकता है कि वो ना जाए, हो सकता है बच्चे आपके पास ना हो, जबकि होली की छुट्टी में सारे बच्चे आ जाते हैं, चाहे वो हॉस्टल में रहते हो या ऑफिस में जॉब करते हो। फिर भी कोई कंडीशन अगर ऐसी है तो बच्चे के नाम से इस काम को कर लेना। जहां भी बच्चे के पर कोई दिक्कत हो, सरसों के तेल की छोटी सी, जरूरी नहीं है आप बहुत बड़ी बोतल के ना, थोड़ा सा तेल ले लें। 150 ग्राम भी ले सकते हैं, आपके भाव है। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जितना लेना चाहे उतना ले जाए और उतना सा उतना रख कर वहां पर आ जाए। बच्चे के हाथ पर जो एक धागा आप अलग से लेकर जाएंगे लपेटने के लिए अलग से, और एक धागा और अलग वाइट लेकर जाइएगा, उसको 7 बार तार का कर लीजिएगा, उसमें 7 गांठ लगा लीजिएगा, हल्दी गीली कर कर उसमें इस धागे को लेप लीजिएगा, गीला कर लीजिएगा। वो उसे आप अपने हाथ पर या अपने बच्चे के हाथ पर वहीं पर बांध दीजिएगा। वो सुरक्षा सूत्र का काम करता है और इसी के साथ साथ वो धन सूत्र का काम करता है, डबल काम करता है। आप अपने हाथ पर बांध सकते हैं, अपने बच्चे के हाथ पर बांध सकते हैं। तो वो धागा आप जरूर वहां पे बांधिए, होली माता को प्रणाम करिए, उसके बाद आइए घर आकर अपने से बड़ों के पैर जरूर छुइएगा। अपने से बड़े जितने भी आपको मिले वहां पर होली पूजन में जो मिलते हैं उनको भी करिएगा और घर आकर भी किएगा। बड़ों का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से आपका होली का पूजन संपन्न हो जाता है। होली का दहन के विषय में जो चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो हम चाहते नहीं है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो। छोटी छोटी वीडियो होती है तो आप बड़े शौक से देख लेते हैं, बिना निकाले देखने में ही फायदा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, अभी देखो लाइक जरूर किया करें। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरा मन करता है मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस तैयार करूं, इतने साधारण और इतने इफेक्टिव उपाय आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि साल भर में ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है। ये रात्रि आपके हाथ से खाली नहीं जानी चाहिए, ना ये दिन खाली जाना चाहिए। तो इसलिए इस कार्य को आप अवश्य कर लीजिए।
हालांकि बहुत धीरे धीरे बताया, लेकिन फिर भी आप वीडियो को धीरे धीरे और सुन लीजिएगा, रोक रोक के सुन लीजिएगा। पूजन सामग्री मैंने बिल्कुल साधारण बताई है जो आप कर सकते हैं। घर बाहर ना जा पाए तो घर में कैसे पूजा करें मैंने ये भी बता दिया आपको। बच्चों के हाथ पर क्या बांधे ये भी बता दिया आपको। क्या एक चीज वहां पर जरूर छोड़ कर आनी है ये भी बता दिया आपको। तो होली की फिर एक बार अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण जरूर कीजिए। ईश्वर आपकी